अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। डॉक्टर हजरात बैठे हैं, पूछ कर देखिए, रात की नींद जिसको नहीं मिलती उसे दिन का सुकून भी नहीं मिलता। रात की नींद जिसे नहीं मिलती उसे दिन का सुकून नहीं मिलता। वो अल्लाह वाले थे जिनकी जिंदगियों में रात और दिन एक, वो अल्लाह के नाम कुर्बान हो चुके, वो नबी के नाम कुर्बान हो चुके, वो कुरान के नाम कुर्बान हो चुके, वो हदीस के नाम कुर्बान हो चुके, वो उम्मत के खिदमत के नाम कुर्बान हो चुके। पूरी ज़िंदगी एक रात का मसला नहीं, 2 रात का सवाल नहीं, 3 रात का सवाल नहीं। हज़रत इमाम अबू हनीफा 40 साल तक ईशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक ईशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है। इमाम अहमद की तारीख़ यही है, इमाम शाफ़िई की तारीख़ यही है, हज़रत इमाम ज़ुफ़र की तारीख़ यही है, औलियाउल्लाह अख्ताब और अब्दाल की तारीख़ और सीरत यही है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह जिनको 10 लाख हदीसें याद थी, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से मैंने 10 लाख से ज़्यादा मसाइल कुरान और हदीस से निकाला। ये रात की खामोशी का फ़ायदा था। शागिर्दान कहते, मालूम है इमाम मोहम्मद कौन है? अरे क्या क्या मेरे प्यारों, क्या इमाम मोहम्मद मालदार थे, एक तो साहिब ईमान थे और बचपन ही से इल्म से मोहब्बत थी हजरत इमाम मोहम्मद को। सुनो मेरे प्यारों, गौर से सुनो, नौजवानों सुनो, शहवत परस्तों सुनो, दिमागों में ऐश ही ऐश भरने वालों सुनो। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह साहिब ईमान, और इस उम्र से, बचपन से, उठ प्यारे ज़रा उठकर खड़ा हो जा प्यारे, उठकर खड़ा हो जा प्यारे। इस उम्र से इल्म की मोहब्बत, अब से भी छोटे थे, इमाम अबू हनीफा के मजलिस में जाकर बैठ जाते थे। इमाम अबू हनीफा की मजलिस में जाकर बैठ जाते थे। और मसला क्या है मालूम? औरत को देखना नाजायज़ है। मालूम है आप लोगों को? औरत को देखना नाजायज़ है, इतना ही मालूम आपको। ये सुने होंगे मसला आप, नहीं तो फिर सुन ले। वो लड़का, लड़की नहीं, वो लड़का 8-9 साल की उम्र को पहुंच गया या 10 साल की उम्र को पहुंच गया, दाढ़ी और मूछ नहीं अभी निकले, तो उसके चेहरे को देखना भी मकरूह है। अमरद कहते हैं अरबी में इस उम्र के बच्चों को। इस उम्र के बच्चों को क्या कहते हैं? जो बालिग होने के करीब होते हैं ना, उस उम्र के बच्चों को अमरद कहते हैं। शरीयत का एहतियात देखो कि इस उम्र के बच्चों को भी ज़्यादा देखने से इस्लाम मना करता है। इस उम्र के बच्चों को देखने से भी इस्लाम मना करता है। और इमाम मोहम्मद इस उम्र के आकर अबू हनीफा के सामने बैठ जाते थे। अभी दूसरे तलबा नहीं आते थे, इल्म के शौक़ में किताब व कापी लेकर, कलम लेकर आकर एकदम सामने बैठ जाते। अभी मुच्छी नहीं निकली, दाढ़ी नहीं फूटी, अब उस्ताद आंख बंद करके पढ़ाएगा? उस्ताद के ज़ुबान और उस्ताद के नज़र से
किताब का इल्म शागिर्दों के सीने तक पहुंचता है। कह दो सुभान अल्लाह। उस्ताद के जुबान और उस्ताद की नजर मुबारक से किताब का इल्म शागिर्दों के कान के जरिए सीने तक पहुंचता है। और कसम खाता हूं, हमने ये सफ़र तय किया है, ये सफ़र तय किया है, ये सफ़र तय किया है। मौलाना इमाम साहब से पूछ कर देखे, जब कोई बात किताब देख कर भी समझ में न आती, नोट करना अब्दुल वाहिद, जब कोई बात किताब देखकर भी, इबारत पढ़कर भी, राइटिंग और तहरीर पढ़कर भी समझ में ना आती, पढ़ाने वाले उस्ताद के चेहरे को देखते हैं तो समझ में आ जाती है। देखिए दो मौलवी साहब में, सही बोल रहा हूं मैं। अल्लाह तबारक व तआला असातिज़ा के चेहरे में खुद ऐसी ताकत देता है, शागिर्द इखलास के साथ समझने की नीयत से उस्ताद को देख लेता है, उस्ताद की नज़र शागिर्द पर पड़ती है। कसम अल्लाह की, बंद मसले भी खुल जाते हैं। इसके वास्ते जलसा में बैठे तो बोलने वाले को देखो बोलकर बोलते सो, नहीं गौर से सुन रहा सो घूगू। गौर से सुन रहा सो। हजरत थानवी मुजद्दिद मिल्लत बयान करते करते मजमे पर बड़ी कड़ी नजर रखते थे। कौन देखता है कौन नहीं देखता, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता। हजरत वाला साहिबे कश्फ करामत भी रहते, ये तक हजरत को मालूम हो जाता बजरिए कश्फ करामत के, कौन कान से सुन रहा है कौन दिल से सुन रहा है। सुभान अल्लाह। बार बार तंबीह फरमाते, यहाँ तक के हजरत मजाक भी फरमा लिया करते। जब कोई जुमला हंसने और मुस्कुराहट का बयान करते, सामने वाला मुस्कुराता नहीं तो हजरत उसे तंबीह करते, क्या बा हंसने का जुमला बोल रू तो हंस रहा नहीं ना, हजरत तंबीह करते। इसीलिए हजरत वाला की बातों को मैं अपने दामन में, अपने हाथों में पकड़ते हुए जलसों में कहता हूँ, जहाँ सुभान अल्लाह कहना वहाँ सुभान अल्लाह कहो, जहाँ अल्लाहु अकबर कहना वहाँ अल्लाहु अकबर कहो, जहाँ माशा अल्लाह बोलना वहाँ माशा अल्लाह कहो, जहाँ इंशा अल्लाह कहना वहाँ इंशा अल्लाह कहो। इससे तुमको अजर भी मिलेगा, तुम्हारे सुनने का सबूत भी मिलेगा। अब हजरत अबू हनीफा के बिल्कुल सामने इमाम मोहम्मद बैठे, छोटे से बच्चे, इस उम्र के बच्चे, मजाक नहीं, पूछ कर देखो उलमा, अल्लाह ताला उम्रों में बरकत अता फरमाए, छुपी छुपाई बातें नहीं, किताबें बराबर हाथों में लेकर बैठा हुआ हूँ। 10-12 साल के बच्चे हजरत मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत इमाम अबू हनीफा सबक पढ़ाते फ़िक़ह का। जिस दिन से हजरत मोहम्मद आकर बैठने लगे, उस वक्त से हजरत शागिर्दों को देखना छोड़ दिया, ऐसे ही देखकर किताब पढ़ा रहे हैं, सबक पढ़ा रहे हैं। इमाम मोहम्मद के बिल्कुल बाजू कौन है? इमाम अबू यूसुफ। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ कि इमाम अबू हनीफा की पहली सफ भी फ़क़ीह बन गई। सुभान अल्लाह। इमाम अबू हनीफा के दर्स की पहली सफ भी फुक़हा ही फुक़हा, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़ुफ़र, इमाम अबू यूसुफ। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कहाँ से